गुड मॉर्निंग दोस्तों। ज्ञानदेव स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास में, जो टॉपिक चल रहा था आज उसी को हम आगे लिखते चलेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने लैंगिक जनन के बारे में जो मैन जो बातें थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि लैंगिक जनन के समय कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में क्या क्या उसमें होता है, वो हमने आपको कुछ बताया था कि इसमें एक जीव या दो जीव भाग ले सकते हैं। एक जीव भाग लेता है तो वो द्विलिंगी या बेलिंगी होना चाहिए, दो लेते हैं तो वो एकलिंगी होने चाहिए। इसमें युग्मक निर्माण, युग्मकों का संलयन नहीं होता है तथा इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जो नई संतति बनती है वो अपने पितृ के बिल्कुल से समान नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। तो ये कुछ बातों पर हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अब क्या होता है कि अलैंगिक जनन के समय कुछ घटनाएं घटित होती हैं। जो लैंगिक जनन है उसकी, तो हम आज जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं, आज हम ये टॉपिक लेते हैं इसमें कि लैंगिक जनन के समय कौन कौन सी जो घटनाएं हैं वो घटित होती हैं। तो लैंगिक जनन जब भी होता है तो उस जनन से संबंधित कई सारी घटनाएं या कई सारी चीजें जो होती हैं वो घटित होती हैं। तो इनको हम क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए, उन घटनाओं को हम लैंगिक जनन को क्रमबद्ध पढ़ने के लिए, ये जो घटनाएं घटित होती हैं उनको जो हम है वो तीन भागों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इनको हमने क्या कर दिया है, सही तरीके से अध्ययन करने के लिए लैंगिक जनन का, तो इसको हमने कितने भागों में बांट दिया है, तीन भागों में बांट दिया। और वो तीन पार्ट कौन कौन से हैं तो देखिएगा। पहला जो पार्ट है वो है निषेचन पूर्व घटनाएं। पहला जो पॉइंट कौन सा है, निषेचन पूर्व घटनाएं, मतलब निषेचन के पहले क्या क्या घटना घटित होती है, तो उसको हम कह देंगे निषेचन पूर्व घटनाएं। लैंगिक जनन में मैंने एक बात बताई थी ना, याद हो तो आपको, मैंने कहा था इसमें युग्मकों का संलयन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मकों का संलयन होता है। तो युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो जो निषेचन की क्रिया होती है यानी युग्मकों का संलयन होता है, तो उसके पहले क्या क्या चीजें होती हैं, तो उन सब घटनाओं को निषेचन पूर्व घटनाओं के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है इसमें निषेचन, कौन आ जाता है, निषेचन। और तीसरा इसमें आ जाता है, निषेचन हो जाएगा मतलब युग्मकों का क्या हो जाएगा, संलयन हो जाएगा। और युग्मकों का संलयन हो जाने के बाद में यानी निषेचन हो जाने के बाद में जो घटनाएं घटित होंगी उन्हें नाम दे देंगे निषेचन पश्य घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पश्य घटनाएं। तो इस प्रकार से जो लैंगिक जनन होता है तो उसका सही तरीके से अध्ययन करने के लिए उसके समय जो जो चीजें घटित होती हैं, जो जो वहां पर होता है, तो उनको हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया है, तीन भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब निषेचन पूर्व घटनाएं कौन कौन सी होती हैं, तो देखो मैं एक यहाँ पर एक बता रहा हूं, वो देखिएगा पहले कि जैसे नर है, ए कौन है, मादा। नर होता है तो इसमें पाए जाते हैं नर जनन अंग, क्या पाए जाते हैं, नर जनन अंग। मादा होती है तो इसमें पाए जाते हैं मादा जनन अंग, मादा जनन अंग। नर जनन अंग होते हैं
तो इसके अंदर निर्माण होता है नर युग्मक का। मादा होती है तो इसमें निर्माण होता है मादा युग्मक का। जब ये युग्मक बन जाते हैं तो बन जाने के बाद में इन युग्मकों का आपस में क्या हो जाता है, संलयन हो जाता है। युग्मकों का क्या हो जाता है, संलयन। और युग्मकों के संलयन की क्रिया को ही क्या कहते हैं, निषेचन। क्या कहा जाता है, निषेचन। अब निषेचन हो जाने के बाद में एक संरचना बनती है जिसको हम नाम देते हैं युग्मनज। क्या नाम देते हैं, युग्मनज। और युग्मनज से फिर आगे चल के निर्माण हो जाता है भ्रूण का। तो ये सब चीजें यहाँ पर घटित होती हैं। नर है उसमें क्या पाए जाएंगे, नर जननांग। नर जननांगों में क्या बनेगा, नर युग्मक। ऐसे ही मादा है तो मादा में क्या होंगे, मादा जननांग, और उसमें क्या बनेगा, मादा युग्मक। फिर ये नर युग्मक मादा युग्मक आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब दोनों का संलयन हो जाता है जिसे हम निषेचन कहते हैं। तो निषेचन हो जाता है और क्या बन जाता है, युग्मनज। और युग्मनज से फिर आगे चल के किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पर हम इसी चीज को अलग अलग रूप में यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड कर दिया, जैसे निषेचन पूर्व घटनाएं। मतलब ये जो निषेचन हो रहा है, इस निषेचन से पहले क्या क्या होता है। फिर दूसरा हो गया निषेचन, तो निषेचन हो जाएगा। निषेचन हो जाने के बाद निषेचन पश्चात घटनाएं, मतलब निषेचन हो जाने के बाद में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी। तो इस प्रकार से इसको हम अलग अलग पार्ट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब निषेचन से पहले क्या क्या घटित होगा तो वो देखिएगा। तो जो निषेचन होगा, तो निषेचन से पहले हमें क्या चाहिए, नर युग्मक। तो सबसे पहले यहाँ पर नर युग्मक मादा युग्मक चाहिए। तो इसका मतलब निषेचन से पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या हो जाएगा, युग्मक जनन। मतलब युग्मकों का क्या होगा, निर्माण होगा, युग्मक बनेगी। तो युग्मकों के जो निर्माण की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। तो युग्मकों का निर्माण होगा सबसे पहले। फिर उसके बाद में जब यहाँ पर नर जननांग और मादा जननांग है तो इसमें युग्मक बन गए। तो युग्मक बन जाने के बाद में हमें तो युग्मकों का संलयन करवाना, मतलब निषेचन। तो निषेचन करवाना है तो हमें ये युग्मक एक दूसरे के क्या होने चाहिए, पास आने चाहिए। भाई निषेचन कब होगा, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों पास आएंगे तभी तो निषेचन होगा। तो इस ये जो घटना है युग्मकों के पास आने की, ये घटना भी निषेचन से क्या होगी, पहले ही होगी। ठीक है, जिसमें ये दोनों युग्मक जो है वो एक दूसरे के क्या होंगे, पास आएंगे। तो ये भी निषेचन से पहले हो रहा है। तो निषेचन पूर्व घटनाओं में पहला तो युग्मक जनन हो गया। फिर इसी से रिलेटेड क्या हो जाएगा, युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण। तो निषेचन पूर्व घटनाओं में 2 चीजें घटित होंगी। एक तो क्या होगा, युग्मक जनन होगा कि उनके जननांगों में क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। दूसरा, युग्मक बन जाने के बाद में युग्मकों का स्थानांतरण होगा, क्योंकि निषेचन करने के लिए उन्हें एक दूसरे के पास आना पड़ेगा। तो युग्मक स्थानांतरण हो गया। फिर जब वो पास आ गए, ये दोनों पास आ गए, तो इनमें आपस में क्या हो जाएगा, संलयन हो जाएगा, जिसी को हम क्या कह देंगे, निषेचन कह देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर निषेचन हो जाएगा। तो निषेचन हो गया। अब निषेचन हो जाने के बाद में, जैसे निषेचन हो गया तो निषेचन हो जाने के बाद में क्या बनेगा, युग्मनज। तो निषेचन के बाद में जो घटनाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, निषेचन पश्चात घटनाएं।
तो निषेचन पश्य घटनाओं में पहला पॉइंट किसका हो जाएगा? युग्मनज का निर्माण। क्या हो जाएगा? युग्मनज का निर्माण। तो यहां पर युग्मनज बन जाएगा, तो युग्मनज का, और युग्मनज जो बन रहा है वो निषेचन के बाद बन रहा है, तो ये निषेचन पश्य घटना में आ जाएगा। तो ये युग्मनज का निर्माण। अब देखो आगे युग्मनज बन गया, तो युग्मनज से आगे कौन बनेगा? भ्रूण। भ्रूण से तो नया जीव बनेगा। तो जो भ्रूण बनेगा वो युग्मनज के बाद में बन रहा है। कौन बन रहा है? भ्रूण। तो अगली जो घटना घटित होगी वो कौन सी होगी? भ्रूणोद्भव। क्या होगी? भ्रूणोद्भव। अगली जो घटना है वो कौन सी हो जाएगी? भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव का मतलब क्या होता है? सिंपल से ये भी देखते हैं कि युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया, युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भ्रूणोद्भव कहलाती है। क्लियर? तो इस प्रकार से अब देखो लैंगिक जनन के समय जो घटनाएं घटित होती हैं, तो मेनली तो हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्य घटनाएं, 3 भागों में डिवाइड किया इसको। परंतु निषेचन पूर्व घटनाओं में कौन कौन सी घटना घटित होगी? युग्मक जनन होगा, फिर युग्मकों का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। तो निषेचन पूर्व घटनाओं को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। फिर निषेचन हो जाएगा, फिर निषेचन के बाद निषेचन पश्य घटनाएं, और यहाँ पर भी 2 घटनाएं घटित होंगी अलग अलग। एक क्या होगा? युग्मनज का निर्माण होगा, और एक क्या होगा? भ्रूणोद्भव होगा। क्या होगा? भ्रूणोद्भव। मतलब युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भ्रूणोद्भव कहलाती है। यहां पर एक चीज और याद रखना, ये जो युग्मक बनते हैं, हमेशा याद रखना, यहां पर मैं लिख देता हूं, याद रखना इस चीज को, नोट लगा के लिख रहा हूं मैं इस चीज को, कि जो ये युग्मक होते हैं, चाहे वो नर युग्मक हो चाहे वो मादा युग्मक हो, ये हमेशा कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित, यानी एन होते हैं। याद रखना इस बात को, युग्मक जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? अगुणित होता है, एन होता है। तो ये जो युग्मक बनेगा, चाहे नर युग्मक बने चाहे मादा युग्मक बने, ये हमेशा क्या होंगी? एन होंगी। एन का मतलब क्या है? अगुणित। ठीक है ना? हेप्लॉइड, तो अगुणित होंगी। ऐसे ही यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि ये जो युग्मनज बनेगा, कौन बनेगा? युग्मनज। तो ये जो युग्मनज बनेगा ये हमेशा हमेशा कैसा होगा? द्विगुणित होगा। कैसा होगा? द्विगुणित। जो युग्मनज यहाँ पर बनेगा वो हमेशा कैसा होगा? द्विगुणित होगा। और इसको हम किससे लिखेंगे? 2n से। इसको किससे लिखा जाएगा? 2n से लिखा जाएगा। तो यहां पर जो युग्मनज बना है वो हमेशा कैसा होगा? 2n। वो कैसा होगा? 2n। ठीक है? तो ये युग्मनज बन गया। तो ये दोनों जो चीजें हैं आप अपने माइंड में अच्छी तरीके से बिठा लेना। युग्मक, जिसे गेमेट भी कहते हैं, ये चाहे नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो, मेल गेमेट हो चाहे फीमेल गेमेट हो, कोई सा भी हो, अगुणित होता है, यानी हेप्लॉइड होता है, एन होता है। हेप्लॉइड को हम एन से लिखते हैं। ऐसे ही युग्मनज जो होता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं, ये हमेशा द्विगुणित होता है, यानी डिप्लॉइड होता है, और इसको किससे लिखा जाता है? 2n से लिखा जाता है। क्लियर? तो ये लैंगिक जनन के समय घटित होने वाली कुछ क्या हो गई? घटनाएं। अब इसमें हम आगे प्रत्येक घटना के बारे में थोड़ा देखेंगे। युग्मक जनन, निषेचन पूर्व और युग्मक जनन, थोड़ा वो देखेंगे, मेन बातें देखेंगे। फिर युग्मक स्थानांतरण के बारे में सोचेंगे, देखेंगे थोड़ा बहुत। फिर निषेचन के बारे में,
फिर ऐसे युग्मनज के निर्माण के बारे में और गुणोद्भव के बारे में थोड़ा थोड़ा हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखें। ठीक है, थैंक यू।